नमस्कार व्यूअर्स और मेरे नीट एस्पायरेंट्स। आप जानते हैं एग्ज़ाम वापस हो रहा है, नीट का रीनीट हो रहा है। ये कल ही पता लग गया था और एनटीए ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी अपने वेबसाइट पे कि वापस सिलेक्शन कर। हालांकि उससे पहले उन्होंने ट्विटर पे दी थी। 2024 में भी ये नीट का पेपर आउट हुआ था, उसके लिए मैंने आपके कई वीडियोस बनाए थे, आपने देखे होंगे। 2026 रीनीट के पेपर हो नहीं पाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। हालांकि रीनीट की पूरी चर्चाएं हो रही थी। वही चीज़ अब वापस 2026 में होने वाली है। इस बार रीनीट हो रहा है क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है। सेम सा माहौल है। उस 2024 में भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट के साथ साथ नीट का रिजल्ट भी दे दिया और उसको पास नहीं कराया। वापस से वो एग्जाम हो नहीं पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इस बार एनटीए ने सोचा कि सारा कुछ अपने सिर पे आ जाएगा, इसलिए उन्होंने रीनीट को वापस से लागू करा दिया। इससे अफेक्ट कौन हुआ? इससे अफेक्ट हुए स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनको वापस एग्जाम देना पड़ेगा। राजस्थान का नाम बदनाम हुआ, पर एक फैक्ट बताना चाहता हूं मैं आपको। कोटा का नाम कभी भी बदनाम नहीं हुआ, ना तो 2024 में हुआ था, ना 2026 में हुआ। ना वहां कोई बंदा पकड़ा गया, ना कोई संदिग्ध पकड़ा गया। 2024 में सीकर इन्वॉल्व था, उसमें उस टाइम भी संदिग्ध पकड़े गए थे। 2026 में भी संदिग्ध पकड़े गए हैं। जयपुर में कुछ लोग पकड़े गए हैं, देहरादून में पकड़े गए हैं, और भी कई जगह केरला वगैरह का नाम आ रहा है। बात यहां है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो रही है मिनिस्टरशिप पे। आप अशोक प्रधान जी को रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और उनको कहेंगे कि रेजिग्नेशन देना, उनको दे भी देना चाहिए, अब तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अकेले अशोक प्रधान जी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेलियर जो हुआ है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, एम्प्लॉय लेवल पे हुआ है। अब समाधान क्या है इसका कोई समाधान नहीं है। पेपर वापस होगा, वापस से 23 लाख बच्चे वापस बैठेंगे। जिन्होंने बेचारों ने अच्छे एग्जाम दिए हैं वो वापस से एग्जाम देंगे। कुछ सुसाइड के केसेस भी आए हैं। बच्चों पे इमेंस प्रेशर है। आप जानती है चेकिंग उनकी जो होती है वो इस तरह से होती है जैसे कि वो क्रिमिनल हो। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो पजामे पहन के जाएं, टी शर्ट पहन के जाएं, जेब नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, कान नाक में कोई ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। कितने ज़्यादा उनके ऊपर सावधानियां या उनके ऊपर प्रेशर या उनके ऊपर जो प्रिकॉशंस लगाए जाते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को आप छोड़ के आओगे घर पे। और उसके बावजूद जब पेपर आउट हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट जिम्मेदार है क्या? नहीं, स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है। इसके एंटी के एम्प्लॉय जिम्मेदार हैं, जो सरकारी नौकर हैं और उनके नीचे जो पूरा एक जो उनका नेटवर्क सिस्टम है। 5000 के करीब सेंटर्स में ये एग्जाम हुआ और कहीं ना कहीं ये पेपर आउट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आप पहले प्री और मेंस की तरह जैसे आईआईटी करते हो वैसे करो, पर मना एनटीए ने ही मना कर दिया क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये कह के उन्होंने मना कर दिया। अब जिस देश में सिंगल डे पे इलेक्शंस की बात चल रही है, सब लोग चाहते हैं सिंगल एक इलेक्शन एक साथ हो, उस जगह पे अब एनटीए क्या करके करेगी? पेपर कराएगी, दो बार पेपर करा रही है। मतलब दोनों कॉन्ट्री बातें हैं। खुद के लिए अलग रूल है और स्टूडेंट्स के लिए अलग रूल है। 2 बार पेपर हो रहे हैं उनके लिए, यानी कि खुद के रिजल्ट्स के बारे में तो ध्यान रखते हैं और बच्चों के रिजल्ट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसमें अशोक प्रधान जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ में उनके साथ जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका भी कहीं ना कहीं चेक होना चाहिए। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है मिनिस्टरशिप पे, ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। कितने सारे मुद्दे हैं जो झेल रहे हैं, बच्चे झेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम देते हैं। कुछ ही सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स, जिसके लिए सारी लड़ाई होती है। अभी एक परिवार पकड़ा गया है जमवाई रामगढ़ में, जिनके 4 बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने इस बार भी पेपर आउट करा दिया। हालांकि वो संदिग्ध भी है राजस्थान में। तो इस तरह के केसेस भी आए हैं। पिछली बार भी एक केस था जिसमें जोधपुर एम्स का एक बच्चा उनके पड़ोसियों द्वारा पकड़ाया गया जब उसने फर्जी पेपर
पास कर लिया था, ये बात उनके क्लियर हो गई थी। तो बहुत सारी बातें हैं। कोचिंग माफिया, कोचिंग सारे माफिया नहीं है, कोटा का एक भी नाम नहीं है, कोटा में ईमानदारी से पास किया है। जो संदिग्ध था, जो जिसने पेपर आउट किया है, पेपर लीक किया है, वो बंदा 150 क्वेश्चन उसने लीक किए, 120 से 150 क्वेश्चन, अभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। 100 उसने पूरे फिजिक्स के पेपर क्वेश्चन लीक नहीं किए, जिससे कि कोई बच्चा पूरे में से पूरे नंबर ना ला सके। अब पेपर कब होगा? पेपर अब होगा मात्र 25 से 35 दिन के लगभग 25 से 40 दिन के आसपास में पेपर हो जाएगा। इसके अंदर अंदर आपको वापस से तैयारी करनी है, तैयारी आपको छोड़नी नहीं है। तैयारी करते रहेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपने तैयारी छोड़ दी, एक भी दिन तैयारी छोड़ दी, तो आपके प्रॉब्लम रहेगी, आपके रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं। जो लोग टॉपर्स हैं उनको फिर से पूरी मेहनत के साथ लग जाना चाहिए और पेपर को वापस करना चाहिए। और एनटीए को भी इससे सबक लेना चाहिए कि किस तरह से, हालांकि उन्हें GPRS जो भी लगाया था, इंस्ट्रूमेंट लगाए थे सारे बॉक्सेस के साथ, जो भी पेपर्स गए थे, पर वो सब फेल्योर रहे। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उनको एक तरफ साइड कर दिया और पेपर लीक हो चुका है। एनटीए ने भी इस बार तो मान लिया है। हालांकि 3 तारीख को एग्जाम था और 4 तारीख को ये पेपर अलग अलग जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें ये घूम रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, इधर उधर सर्वे घूम रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, पर आप निश्चिंत रहे, इस बार जो पेपर होगा वो थोड़ा सा टफ आ सकता है और आपका रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि एनटीए पे अब दबाव है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि सरकार इसके बारे में कोई एक्ट क्यों नहीं बनाती। जो चीटिंग करते हैं, जो पेपर लीक आउट कराते हैं, उनके लिए एक एक्ट बना के, एक लॉ बना के उनको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं देती। जो 2024 में जिन्होंने पेपर लीक किया वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी ईमानदारी से पेपर दिलवाने की, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये नाटक चलता रहेगा। अगर मंशा होती तो आज एक एक्ट होता। 2 साल बीत चुके हैं और संदिग्ध जेल में पड़े होते, उम्र कैद की सजा या बहुत फाइन, बड़ा फाइन झेल रहे होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार पेपर लीक आउट हो रहे हैं। अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि सोचना आपको है कि क्या व्यवस्था है एग्जाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।